तुझे हमसे पढ़ने यार खाना सही बोल रहा है ना तुम्हें हमसे हाँ जी यहाँ पे हम लोग सुनो ध्यान से। तो पहले एंट्री को दिक्कत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसपी आता है सर तो एसपी क्रेडिट हो जाती है। दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दिक्कत आप लोगों को कहाँ आता है पता है? फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट में। फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और यहां पे अमाउंट में दिक्कत आती है आपको। कहां दिक्कत आती है? अमाउंट में दिक्कत आती है। और अमाउंट निकालने का मैं सीधा सा आसान सा तरीका बताया हूं कि 1000 मल्टीप्लाई तो एक फार्मूला लिखा रखा होगा मैंने, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई रीइश्यूड शेयर। अब बताओ टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना है मेरे पास? 3000। जब कितना हुआ है? 1000 मल्टीप्लाई 800 2400 कितना हो गया जी? 2400। ये हमारा ये अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो डॉट प्रीमियम का केस चैनल एंट्री 2 होते हैं, फर्स्ट सेकेंड बस। अब पीछे एंट्री जो चल के आ रही है वो ध्यान रखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सबसे लास्ट में ये दोनों एंट्री को ऐड करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो बहुत इजी आता है, सिर्फ डायरेक्ट आपको ये पूछा जाता है कि बताइए कैपिटल रिजर्व कितना है। क्या पूछता है? डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व कितना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही आएगा। लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां पे सबको प्रॉब्लम होता है वो होता है हमारा डिस्काउंट। वो होता है हमारा डिस्काउंट। 1000 शेयर और 10 रुपया वाला। अब थोड़ा सा अमाउंट में चेक कर दूं या सेव रहने दूं? अभी समझने के लिए सेव ही रहने देते हैं तो थोड़ा सा समझना इजी होगा। और ये हमने मांगा ही नहीं। चल भाई नहीं जा चल आगे बढ़े। रीइश्यू जो करना चाहते हैं ना, वह 800 शेयर को मैं 9 रुपीज में कर रहा हूं। कितने में कर रहा हूं? डिस्काउंट पे कर रहा हूं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट अप टू शेयर। यहां पे अमाउंट में भी डिफरेंस आने वाला है। कैपिटल में जो पता है कितना जाएगा? 800 इंटू 10 जाने वाला है, जबकि बैंक में पैसा 800 इंटू 9 और 1 रुपए डिस्काउंट में। और 1 रुपया डिस्काउंट में नहीं जाएगा, 1 रुपया फॉरफिटेड अमाउंट से आएगा। कहां से आएगा? फॉरफिटेड से आएगा। 800 इंटू 1 800 रुपया फॉरफिटेड का यूज हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा यूज? फॉरफिटेड का। अब देखना यहां तक समझ में आया क्या बोला मैंने? बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फॉरफिटेड अमाउंट ध्यान समझना कि ऐसे समझो कि तुम मोबाइल परचेज करते हो। मोबाइल कितना परचेज करते हो? 8 मान लो कि 6500 में। कितना में? 6500 में। जबकि मोबाइल का प्राइस था 8500। कितना था? और आपने क्रेडिट कार्ड ऑफर लगा के 6500 में लिया है। तो कोई दोस्त पूछेगा तो क्या बोलोगे? 8500 दाम है या 6500 दाम है? 8500 बोलोगे। कितना बोलोगे? अब बताओ ये बंदा 1000 शेयर जो खरीद था 10 रुपए वाला था, उसने खरीद लिया 9 रुपए में, तो वो बोलेगा अपने आप को कितने का है? वो 10 रुपए का। कितने का है जी? 10 रुपए का। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो उसको तो कैपिटल 10 रुपए से बनाएगा, जबकि वो पेमेंट तुमको कितना किया है? भैया 1 रुपया वो कहां से लाएगा? तो कहता है अरे मैं डिस्काउंट तो इसलिए दिया ना कि 3 रुपया तो पहले से आया हुआ है। 3 रुपया तो इसको एक काम कर ले, एडजस्ट कर ले। फॉरफिटेड अमाउंट जो पहले आया ना 3000 रुपया, उसमें से 800 रुपया एडजस्ट कर ले। कितना एडजस्ट कर ले? 800 रुपया एडजस्ट कर ले। कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे सर हर फॉरफिटेड को तो ट्रांसफर हम लोग करते हैं ना। ये तो आप बार बार बोल रहे हो कि फॉरफिटेड ट्रांसफर होता है कहां? कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में। सर
यहाँ अमाउंट कैसे आएगा? अब देखो मैंने अभी सिखाया तुम्हें कि 3000 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई कितना आया जी? 2400 में से 800 क्या हो चुका है? यूज हो चुका है ना। बचा कितना? तो 1600 ही जाएगा। याद रखना डिस्काउंट में फॉरफिटेड के केस में, सॉरी डिस्काउंट में री इश्यू के केस में जब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद माइनस करते हैं जो अमाउंट यूज हो गया है। माइनस करने के बाद अब कुछ गलतियां कहा था पता है? अच्छा सर जी 1000 इंटू 3 3000 रुपए क्या हुआ है? फॉरफिटेड हुआ है। 800 रुपए यूज किया, अरे सर जी 2200 रुपए ट्रांसफर करो। भाई 200 शेयर तो अभी तुमने री इश्यू ही नहीं किया ना, तो उसके लिए उसको जब कब डिस्काउंट में इश्यू करोगे तो उसको कहां से लाओगे पैसा? इसलिए 200 शेयर का जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसको अभी बचा के रखा गया है। इसलिए यहाँ पे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे। क्या बताया? 1000 इंटू 3 कितना हुआ? 3000 माइनस 800 कुछ का लोग कर देते हैं और कितना लिख देते हैं यहाँ पे? 2200। ऐसे नहीं करना। कैसे करना है सर? 3000 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई 800 कितना आया? 2400। इस 2400 में माइनस करना है कौन सा? 800। तो कितना बचा? 1600। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है आपसे बार बार। यही गलती आपको डिस्काउंट क्या बनाता है? हार्ड बनाता है। समझ में नहीं आ रहा सर, समझ में नहीं आ रहा, गलती कहां हो रहा है? आप डायरेक्ट माइनस कर लो। माइनस कैसे करना है? कैलकुलेशन के बाद। मेरे हिसाब से री इशू इतना ही है। कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम।